दिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है। पहले सबसे पहले तो इसमें देखिए कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा हुआ है, सबसे बड़ी बात तो ये। मैं इसकी भी जांच पड़ताल करूंगा, देखता हूँ डॉक्टरों की योग्यता क्या है इसमें। परमिशन लेना पड़ेगा, कर लीजिए, बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये गार्ड है, अभी परमिशन लेके आते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। क्या पढ़ाई लिखाई में कहाँ? मैंने बीएमएस किया है, एमडी डॉक्टर में। नहीं, दो चीज़ अभी मैंने कुछ व्यूवर्स कमेंट कर रहे थे, BUMS है कि BAMS BAMS फुल फॉर्म वगैरह उसका कुछ। अच्छा, MG से मतलब है। हाँ, MG का मतलब कुछ समझाइए। MG और MCG में लोगों को फर्क क्या क्या, मतलब कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपका जो आते हैं? हाँ, हमारे पास कई डॉक्टर हैं। ऑर्थो के डॉक्टर हैं, है ना, नेफ्रो के हैं, यूरो के हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं, है ना। हमारे पास मल्टीपल्स डॉक्टर हैं। मैं उनका नाम और उनकी डिग्री भी बता दूंगा। यहाँ पे आपके पास वेंटिलेटर भी है, मॉनिटर भी है, ऑक्सीजन पाइपलाइन है, फुल्ली ऑटोमेटिक बेड है, DVT पंप है, मतलब सारी सुविधाएं। थोड़ा सा IB और IM के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करिए। IB। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया जो मैंने डॉक्टरों के खिलाफ वीडियो बनाई। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि किसी बड़े हॉस्पिटल में जाओ, डांट के भगा देंगे, या कुछ लोग मुझे झोला छाप पत्रकार बोल रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि तुम पैसे के लिए करते हो, घूसखोरी के लिए करते हो। भैया सुनो मेरी बात, मैं सोशल मीडिया से इतना कमाता हूँ ना कि न कोई घूस दे पाएगा मुझे, न तो कोई मुझे कोई खरीद पाएगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जो मैं स्कैम के बारे में लोगों को बोल रहा हूँ उसमें पॉजिटिव रिएक्शन भी आ रहे हैं, ज़्यादातर तो पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव उन्हीं लोगों को जिनको इससे डर लग रहा है। तो अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में, और ये लखनऊ में ये हरिकिशनगढ़ी जो रायबरेली रोड पर है, एक यहाँ पर मुझे सामने दिख रहा है प्रसन्न मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अभी सुनो, ये बहुत जल्दी ही ये खुला है और इसके बारे में मैं अभी तहकीकात करूँगा। इसमें ICU है, वेंटिलेशन है, वेंटिलेटर है, OT है, CRM है, 24 घंटे इमरजेंसी इनका दिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है। पहले सबसे पहले तो इसमें देखिए कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा हुआ है, सबसे बड़ी बात तो ये। मैं इसकी भी जांच पड़ताल करूंगा, देखता हूं डॉक्टरों की योग्यता क्या है इसमें। जो आप पूछते हैं ना कि किसी बड़े हॉस्पिटल में जाओ, किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, लोग सवाल करते हैं ना कि डांट के भगा देंगे। देखता हूँ आज किसकी हिम्मत होती है। और सुनिए, फालतू का कमेंट मेरे पे न करिए। जो सच्चाई समाज को मैं दिखा रहा हूँ उसको एक्सेप्ट करिए। मैं सभी डॉक्टरों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ डॉक्टर हैं जो कि बिना जानकारी के, बिना मतलब डोज कितना देना है, कैसे क्या देना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पता लगा कि किडनी फेलियर के मरीज आपको पता ही बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के साथ किसी के खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं आप? डॉक्टर को भगवान का दर्जा ही दिया जाता है ना। और कुछ लोगों का कहना था कि पैसे मिल जाता तो ये शांत हो जाते। अरे भैया, मेरे पास एक ही काम नहीं है, मेरे पास ना एक चैनल है। आप लोग आज फेसबुक पे देख रहे होगे, मैं एक पहले ब्लॉगर भी हूँ, यूट्यूबर के अलावा भी, और कुछ लोग मुझे झोला छाप पत्रकार कह रहे हैं। तो मैं बताऊँ, ID कार्ड में जल्दी निकालता नहीं हूँ, क्योंकि कोई सक्षम अधिकारी हो तो उसके लिए, बाकी सब मेरे पास है। चलिए आज इसको पहले कोच करते हैं। पहले ये देखते हैं, ये मरीजों की भीड़ लगी हुई है और सारी जानकारी आपको देते हैं। ये कोई कमेंट किसी ने लिखा था ना कि ड्रेसिंग सेंस नहीं है। अरे भैया, काम करने वाले कपड़ा नहीं देखते हैं। वो ज़रा सा शर्ट बाहर निकल आई थी पैंट से, उसके लिए कह रहा हूँ ड्रेसिंग सेंस। कपड़े होते हैं, मैं तो मस्त रहने वाला इंसान हूँ, जो जैसे पहनता हूँ वैसे निकल जाता हूँ। चलिए हुलिया चेंज करके फिर इस हॉस्पिटल को एक्सपोज करते हैं। आइए मेरे साथ। ठीक है ना? ओके, प्रोफेशनल लग रहा हूँ ना? ये झोला छाप सर ID कार्ड ले लीजिए, वरना लोग आपको झोला छाप कहते हैं। अच्छा, ID कार्ड? अरे यार रखो, इसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग मुझे झोला छाप कहते हैं ना। ये है नंबर, ये मेरा ID कार्ड है और पीछे स्कैनर है। लगता होगा फर्जी ना, रखो यार, जो कोई सक्षम अधिकारी होगा उसको दिखाएंगे। स्टार्ट है ना? चालू। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में। आपने मेरी पिछली वीडियो में, कई वीडियो में आपने कमेंट किया था कि किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके दिखाओ, तो मैं बताता हूँ। गार्ड आपको न धक्का मार के भेज दे, या किसी बड़े MBBS का आप इंटरव्यू लीजिए, या किसी ऐसे व्यक्ति का लीजिए कि जो बड़े लेवल पे हो। तो आ चुका हूँ लखनऊ में। मेरे सामने अभी एक यहाँ पर है प्रसन्न मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। मैं अभी इसको देखूँगा, क्योंकि सुना हूँ कि अभी ये जल्द में ही स्टार्ट हुआ है और काफ़ी मरीज यहाँ आने वाले। पूरे प्रदेश में जो है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में कई हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं और कुछ डॉक्टर जो हैं बिना जानकारी के इलाज कर रहे हैं। तो मेरा सभी डॉक्टरों से मेरा कोई दुश्मनी नहीं, किसी भी डॉक्टर से, क्योंकि डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे लोग हैं
कि जो बिना जानकारी के भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बिना रजिस्ट्रेशन का और बिना पढ़ाई लिखाई के, फर्जी डिग्री के। मैं खास करके उन लोगों के लिए किया था, लेकिन आप लोगों ने मजबूर किया। तो मैं अभी लखनऊ आया था घूमने, तो मुझे ये एक हॉस्पिटल दिखा। अभी मैं देखता हूँ इन पे और चल के मैं दिखाता हूँ, आपको एक्सपोज करके दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ। परमिशन लेना पड़ेगा, कर लीजिए, बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये गार्ड है, अभी परमिशन लेके आते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। कंटिन्यू इसे आ चुके हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार पांडे है जी। ये हॉस्पिटल कब से आपका संचालित है? ये आपका 23 जनवरी को ओपन हुआ है जी। क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह है इसका? इसका सीएमओ में रजिस्ट्रेशन जा चुका है, पोल्यूशन हो चुका है, जो आपका बायो वेस्ट का है वो भी हो चुका है, और सीएमओ के लिए हमने उसके लिए भी भेज दिया, आयुष्मान के लिए भी जी। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आपका हुआ है जी सर्टिफिकेट? हुआ है। कैटेगरी कौन सी है? ऑरेंज कैटेगरी है ऑरेंज कैटेगरी जी। तो चलिए अपने डॉक्टर से दिखवाइए। कहाँ से आपके डॉक्टर हैं या एबल हैं लोग? जी जी अवेलेबल है हमारे पास परमानेंट। यहाँ पे ओपीडी बेस में 2 डॉक्टर रहते हैं, और नाइट में भी 1 डॉक्टर परमानेंट रहेंगे, और उसके बाद एक आपका ईएमओ 2 मेडिकल ऑफिसर रहते हैं यहाँ पे, डे नाइट मिला के। तो सब कुछ ये अप्रूवल्ड है एकदम पूरा ना? सब अप्रूव्ड है। ये वर्ल्ड क्लास की फैकल्टी का आप जी। जो दावा कर रहे हैं जी, हाँ? कहीं ऐसा नहीं कि आते ही मरीजों को यहीं पहले ही फीस के नाम पे उनसे 500 रुपये? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ओपीडी फीस भैया 200 रुपये है मात्र, है ना। हमने ओपीडी, देखिए यहाँ पे गरीब लोगों के लिए हमने बनाया है, तो हम चाहते अगर 500 रुपये अगर उनको देना होता तो मेदांता मैक्स नहीं चले जाते, हमारे यहाँ क्यों आते भैया, है ना। ये किस जगह पे है? लखनऊ में है? ये आपका हरिकंसगढ़ी रायबरेली रोड पे है, अपोजिट हरिकंसगढ़ी पुलिस चौकी। ये आपका रिसेप्शन एरिया जी। अच्छा 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 ठीक है। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, है ना, डॉक्टर मनोज बॉस। आइए हम आपको ठीक। नमस्ते सर, कैसे हैं? बस मस्त है। आप यहाँ पे कब से हैं? जब से ओपनिंग हुई है तभी से। अच्छा अभी ये ओपनिंग जी। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर मनोज है, जनरल फिजिशियन हूँ, और ये जो लोकेशन ही बहुत अच्छी है पेशेंटों के लिए। और बाकी मुझे जो लगता है, जैसे अभी ओपनिंग हुई है, आने वाले पेशेंटों के लिए मैं इतना मेहनत करूँगा, इतना वो करूँगा कि पेशेंट यहाँ से कहीं जाए ही ना। मतलब इस तरीके से मैं अपने हॉस्पिटल को प्रमोट करना चाहूँगा, ना पेशेंट को एंड अटेंडेंट को भी कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डिग्री वगैरह आपकी? यस। क्या किए हैं आप मेडिकल में, क्या क्या पढ़ाई की? मेरा अभी अपेयरिंग है, रजिस्ट्रेशन आया नहीं है, और डॉक्टर धर्मेंद्र दुरैया एमडी मेडिसिन वो यहाँ पे बैठेंगे कंटिन्यू। डॉक्टर अमृतेश मिश्रा चेस्ट स्पेशलिस्ट, डॉक्टर अंकित मिश्रा जनरल सर्जन हैं वो आएंगे, और एनेस्थीसिया में डॉक्टर आलोक वर्मा हैं वो एमडी हैं वो आएंगे कंटिन्यू। डॉक्टर हरिशंकर। ठीक है सर, मैं आपकी बात मानता हूँ। जैसे कई लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं, लूट का अड्डा लोगों ने बना रखा है, और इसी को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। अच्छा, इसी को आप खत्म इसी को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं एकदम लाइनअप पे चलना चाहता हूँ, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ। बस मेन एम मेरा ये है। पैसा सेकेंडरी मैटर है। फर्स्ट थिंकिंग हम पहले पेशेंट की पोजीशन को समझें, उसकी कंडीशन को समझें। किसी की लाइफ के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है, इन सब को लेके। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अभी उनको डोज तक नॉलेज है, फर्जी डिग्री लेके बैठे हुए हैं। क्योंकि पिछली वीडियो में मेरा अब मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो मेरी चल रही है, बहुत सारे ऐसे फर्जी डॉक्टरों को मैं एक्सपोज कर सका हूँ। तो मेरे अवेयरनेस के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपके अगर हॉस्पिटल खुल रहे हैं, क्या फैकल्टी है, क्या एबल डॉक्टर है। यही सारे डॉक्टर मेरे अवेलेबल हैं यहाँ पे, सब पूरे डिग्री एमडी सब कुछ है। डॉक्टर ज्योति है, गायनेकोलॉजिस्ट है, बगल में ही है मेरे। ऐसा कुछ नहीं है, सारे डॉक्टर यहाँ पूरी डिग्री एमडी मेडिसिन है, सारे अवेलेबल हैं। आपकी कहाँ क्या चल रही थी? मेरा चल रहा है MBBS 3rd ईयर है। अच्छा, MBBS जी। 3rd ईयर। जी, अपेयरिंग में है। जस्ट मेरा अभी रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ है नहीं है। हाँ, ठीक मैं है। लगा हूँ, बाकी मैं ऑलराउंडर आईसीयू इंचार्ज हूँ, पूरा मैं आईसीयू देखता हूँ एक तरीके से, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अच्छा अच्छा। जी। कुछ नॉलेज वगैरह भी हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब को नॉलेज नहीं होती है। तो मैं चाहूँगा कुछ हमारे दर्शकों को बताएं अपने, ये आजकल तमाम ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं कि ओवरडोज दवाओं का बहुत लोग कर देते हैं। जैसे कोई छोटी सी बीमारी होती है उसके लिए ढेर सारी दवाएं लिख देते हैं। देखिए, ये तो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी अपने को कुछ नहीं समझता हूँ डिग्री को लेके, समझ रहे हैं।
मैं जीरो। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र दुरैया एमडी मेडिसिन उनके उस पे चल रहा हूँ। पूरा हॉस्पिटल वही देखेंगे, वही करेंगे। मेरा सिर्फ योगदान, पेशेंट चाहे जितना भी क्रिटिकल हो वो मैं हैंडल कर देता हूँ, 10 मिनट भी नहीं लगता है, ये मेरा एकदम श्योर है। चलिए, ये डॉक्टर साहब थे। और क्या नाम था सर आपका? मनोज। मनोज जी थे। आइए आगे भी चलते हैं और लोगों से भी मिलाते हैं, क्योंकि क्लियर होनी चाहिए ना कि अगर कोई फैकल्टीज़ है तो यहाँ पर ये। अच्छा, आप हैं? हाँ, एक्चुअली मैम को एक्चुअली इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, तो पेशेंट आया है कोई गायनी का। मैम MBBS की हुई हैं, है ना, गायनिकोलॉजिस्ट हैं वो। बिल्कुल। तो वो जा रही हैं ऊपर पेशेंट को देखने के लिए। कोई बात नहीं, ये आपका ओपीडी है? जी, ये और- OPD रूम है, ये OPD रूम है आपका। अच्छा। और ये प्राइवेट रूम है दोनों। अच्छा, ये प्राइवेट रूम है। ये प्राइवेट रूम है। यहाँ पे हमारे पास जो है बेड है, ये बेड ही करीब 1 लाख समथिंग का आता है। अच्छा। ये पेशेंट के लिए फुली मोटराइज्ड, मतलब फुली ऑटोमेटिक बेड है, जैसे रिमोट कंट्रोल से चलता है। अरे ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ। जब चीज़ें हैं तो भाई जाहिर सी बात है। जी। ये बताइए कि मान लीजिए अगर हमारे पूर्वांचल से भी कोई मरीज आए, क्योंकि लखनऊ एक स्टेट लेवल की जगह पे आप हैं, बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई वहाँ से आए यहाँ पर लूटा जाए? भैया ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे। आप चलिए ऊपर देखिएगा हमने किस हिसाब से फैसिलिटी बनवाया हुआ है ना। और जो हमारे यहाँ से, हम भी पूर्वांचल से ही बिलोंग करते हैं, अच्छा, है ना, हम रहने वाले आजमगढ़ के ही हैं, है ना। तो हमारे यहाँ से कोई आता है अपना दुख दर्द लेके आएगा, तो हम चाहेंगे वो खुशी मन से जाए यहाँ पे। हमारे लिए पैसा मैटर कभी नहीं किया है, ना ही करेगा। अच्छा, ये आपका ये फार्मेसी का है? जी जी, एक बार दिखाना चाहेंगे। इधर ये दवाएं आप रखते हैं जी। क्या? इसके लिए भी अलग से बनता है वो सब प्रोसेस है? हाँ, पूरा? सारा कुछ है, डॉक्यूमेंट है ना। इसके लिए ड्रग लाइसेंस होता है, वो हो गया, अप्लाइड हो गया है। जी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तमाम सारी ऐसी चीजें हैं, जी जैसे पैराग्राम है। जी। ये किसके लिए है? तो डॉक्टर बता पाएंगे आपको, हम तो डॉक्टर है नहीं भैया, हमारा हॉस्पिटल है। पैरासिटामोल इंजेक्शन है ये तो? जी 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 150 ml। जी। आपको डॉक्टर साहब ही बता पाएंगे यहाँ के। कुछ तो आप तो जानते होंगे, MG तो कुछ तो जानते होंगे भैया MG वगैरह तो सब पता है। एक्चुअली मैं आपको बोलूँगा तो उचित नहीं रहेगा। मैंने BMS AM कर रखा है अल्टरनेटिव मेडिसिन से, है ना, और हमारा EMT भी है। लेकिन जो है मैं मैनेजमेंट देखता हूँ। अच्छा, आप मैनेजमेंट देखता हूँ, व्यवस्थाएं देखता हूँ। हम आपको ऊपर भी डॉक्टरों से मिलाएंगे अभी, है ना, जो हमारे डॉक्टर हैं, जो टीम है, जो सिस्टम है। आप हमारे यहाँ ये एक कोई इंजेक्शन है, ये रोनोवैक, जी ये 500 है जी। ये 1200-1300 रुपए का इंजेक्शन आता है। ये आपके यहाँ कितने में? ये है 772 रुपये का, उस पर भी डिस्काउंट है भैया, अच्छा, है ना। ये मेरोपेनम है, आप देखिएगा हमारे पास जो जी, ये नहीं है कि आपके पास जो है वैसे जनरिक ला के देती है ना। आप जैसे देखेंगे हमारे यहाँ पे एक भी मोनोसेफ है, हमारे पास मोनोसेफ के नाम से ही रहेगा। जी, हम लोग जो है उस हिसाब से मेडिसिन नहीं रख रहे हैं। ये IM या IV यूज कर सकते हैं दोनों? जी, ये IM और IV दोनों यूज कर सकते हैं, है ना, डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में क्या लेना। दिखाते हैं। ये तो मान लीजिए आपका ये थी। पेशेंट कहाँ है आपकी, ये बताइए? पेशेंट तो दिख ही नहीं रही। आइए ऊपर हैं। अच्छा, किधर से चलना है? इधर से अच्छा, चलिए। पीछे से भी जगह है वैसे, है ना, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अच्छा, इस वजह से जो है वहाँ पे हम दिखा नहीं सकते आपको। ये आपका इमरजेंसी है? जी, ये इमरजेंसी है, अच्छा, है ना। यहाँ पेशेंट भी है। अच्छा, हम लोग स्लो बात करेंगे, है ना। मालूम। जी। अच्छा, ये आपका ये वेंटिलेटर वगैरह? जी जी, वेंटिलेटर है, मॉनिटर है, और जो है पेशेंट को IV चल रहा है। एक अभी इमरजेंसी में ही आई है तुरंत, तो दिक्कत है, सारा कुछ ठीक है। ये बगल में क्या है आपका? ये मैं प्रोसीजर करा रही हूँ। अच्छा, ये भी पेशेंट ही है, NICU रूम में, जच्चा बच्चा के। नहीं तो उसमें जाना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, ये आपका ये एरिया ICU है ना। आपको जानता है एक बेड का चार्जेस ICU में करीब, कहीं भी जाएंगे, करीब समथिंग 5,000 10,000 बेड चार्ज लेते हैं, है ना। उसके बाद एक दिन का जो खर्चा आता है 25 से 30,000 तो नॉर्मली है। बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, 1,50,000 1 लाख 1.5 लाख तक बना देते हैं। 24 घंटे का बिल बता रहा हूँ मैं आपको। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मेडिसिन का अलग से वो लोग बनाते हैं। यहाँ पे आपके पास वेंटिलेटर भी है, मॉनिटर भी है, ऑक्सीजन पाइपलाइन है, फुल्ली ऑटोमेटिक बेड है, DVT पंप है, मतलब सारी सुविधाएं हैं। ये OT आपका? जी, OT। अच्छा, ये तो रोबोटिक मशीन है? जी, फुल्ली ऑटोमेटिक है ना, रिमोट कंट्रोल से होता है इसका। आप देखेंगे कि हमारा जो ये दिया हुआ है OT टेबल,
ये भी फुल्ली ऑटोमेटिक है, बाहर से मंगाया गया है, यहाँ का नहीं है जी। तो क्या बाहर से डॉक्टर भी आते हैं? हाँ, बाहर से डॉक्टर ऑफकोर्स आते हैं, हमारे पास तो अपने डॉक्टर हैं ही। जैसे कोई केस ज़्यादा ही सीरियस रहता है कि यहाँ से नहीं मैनेज होगा तो यूएसएस के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनुराग सर, वो आते हैं यहाँ पे। यूएस के डॉक्टर? हाँ, यूएस के डॉक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर अनुराग। चलिए मान लीजिए अगर मेरे वीडियो के माध्यम से जो भी मेरे दर्शक देख रहे हों, चाहे जहाँ से हो, प्रदेश के किसी भी कोने से हो, ये आपका पूरा एड्रेस क्या होगा? ये आपको पड़ेगा नियर पीजीआई। अगर आप यहाँ से आएंगे, पूर्वांचल से होते हुए आते हैं, तो आपको किसान पथ है, किसान पथ से आपको चढ़ जाना है ऊपर, आपको आना है रायबरेली रोड पे। रायबरेली रोड पे जैसे आप नीचे उतरेंगे, हरिकांशगढ़ी चौकी है, उसी के फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल है, प्रसन्न मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। गूगल मैप पे है ये? गूगल मैप पे है। चलिए ठीक। कोई वेबसाइट वगैरह आपकी? सब कुछ है, मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ थोड़ी देर में, है ना, तो भी चाहिए आपको। तो ये आप अमित नाम? अमित कुमार पांडे जी। अच्छा, अमित कुमार पांडे जी थे। और साथ में भी मैं डॉक्टर से भी बात करूँगा, क्योंकि डॉक्टर अभी बिजी हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी ना कि किसी बड़े हॉस्पिटल में जाइए, तो मैं आ ही चुका हूँ। अभी मान लीजिए प्राइवेट जो डॉक्टर हैं यहाँ पर देख रहे हैं, खाली नहीं है। जैसे ही खाली होते हैं मैं आपको मिलवाता हूँ, और एबल है कि नहीं ये भी आपको पता चल जाए। ये तो मान लीजिए हो गया। आगे ये डॉक्टर मनोज बोस हैं हमारे, है ना, जो आपका फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन है ना, इन्होंने एमडी कर रखा है, आप उनसे ही बात कर दीजिए। बता दो। स्वागत है आपका। धन्यवाद कैसे हैं? जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आजकल तमाम डॉक्टर्स छाए हुए हैं, आप कुछ परिचय बताइए अपना। मैं डॉक्टर मनोज वर्मा, एमडी मेडिसिन। यहाँ पे मैं बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में हूँ। यहाँ अभी हमारा जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल तो बहुत सारे देखे हैं आप, हर जगह बहुत सारे डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, आपको हर जगह सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन देखिए बहुत जगह पे ये होता है, लोगों को गुमराह किया जाता है उनकी बीमारी के बारे में। उनको प्रॉपर, जैसा कि मरीज़ आता है तो उसको उसके बीमारी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, और इससे अनभिज्ञ अदर हॉस्पिटल में लोगों को गुमराह करके रखा जाता है, उनकी बीमारी के बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ आप आएंगे तो आपको ये मिलेगा कि आपको सटीक जानकारी और सटीक इलाज ये दिया जाएगा। जहाँ तक होती है, हम प्रॉपर कोशिश हमारी रहती है कि हम अपने जो भी मरीज़ आते हैं उनको मरीज़ जैसा एक ट्रीट ना करके उनको एक फैमिली मेम्बर के जैसा माहौल प्रोवाइड कराएं, और उनको अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएं, जिससे जल्द ही जल्द वो स्वस्थ होके और अपने घर को जाएं। तो क्या क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा BAMS MD है। अच्छा, कहाँ से? लखनऊ यूनिवर्सिटी से। बैच क्या होगा? बैच हमारा 17-18 BAMS का है, और आपका 25-26 आपका 27 बैच हमारा अभी ये चल रहा है रनिंग में। अच्छा, अभी ये जो रनिंग में चल रनिंग में कंप्लीट क्या होने। आप पीडियाट्रिक देखते हो? मैं यहाँ पे पीडियाट्रिक देखता हूँ बच्चों का। हाँ जी। जैसे कुछ लक्षण होते हैं बच्चों में, जैसे आजकल काफ़ी है गांव में निमोनिया वगैरह चलता हाँ, है। निमोनिया वगैरह होता है, या न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनके पास देखते हैं तो बहुत सारे पेशेंट। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि न्यूबॉर्न जो बेबी होते हैं उनमें हमारे एक पेरेंट्स के लिए ये संदेश है कि उनको नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं, और बहुत सारे प्रयास के बाद देखते हैं कि बच्चे की कंडीशन और माँ की कंडीशन दोनों ख़राब कर लेते हैं। इस अवस्था में देखते हैं कि बच्चों को ज़्यादा सर में चोट आ जाती है, या बच्चा जब डिलीवर होता है तो उस कंडीशन में दिखाई देता है कि बच्चे को अभी देखें तो उसका सैचुरेशन लेवल डाउन हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर तरीके से नहीं मेंटेन कर पाता है। उसके लिए हमें तुरंत ज़रूरत होती है कि बच्चे को हम अपने अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड है या हॉस्पिटल में है तो उसको हम तुरंत ऑक्सीजन लेवल प्रोवाइड कराते हैं। इससे बच्चे की जो मेंटल स्टेटस होती है वो इम्प्रूव करती है। अगर यही चीज़ अगर ये किसी गांव में या कहीं अदर जगह पे होती है जहाँ पे बच्चे को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन या उसको मॉनिटरिंग नहीं मिल पाती है, वही बच्चे हमारे गड़बड़ हो जाते हैं। वो उनमें आगे चल के मंद बुद्धि का होना, या उनको सही से चीज़ों को समझ ना होना, या समय से ग्रोथ नहीं होना उनको बच्चों का, ये सब कई चीज़ें मायने रखती हैं। अच्छा, कुछ बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी भी हो जाती है। हाँ, सेरेब्रल पाल्सी ये कभी-कभी होता है कि एक डिलीवरी के समय कहीं हो सकता है चोट लग गई, या प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज नहीं किया गया। ये रीज़न हो सकता है कि उस समय ये सेरेब्रल पाल्सी वगैरह के केस बन जाते हैं। हाँ जी। और छोटे-छोटे बच्चों में भी बहुत सारे, जैसे कुछ बच्चे जो बड़े हो रहे होंगे, हाँ जी। उनको शाम को पैरों में दर्द होता है, वो क्या है?
उनको तो देखा जाता है कि स्टार्टिंग में ही क्या, जब हमारे यहाँ न्यू बॉर्न होता है तो उसको हम लगभग 1 साल तक कैल्शियम और मल्टीविटामिन देते हैं। ये हर बच्चे का राइट होता है, ये देना भी चाहिए। और जिन बच्चों को हम कैल्शियम प्रोवाइड प्रॉपर तरीके से नहीं करा पाते हैं या कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है, उस समय बच्चों को पैरों में दर्द वगैरह दिखाई देता है, या मल्टीविटामिन की कमी हो या विटामिन्स की जो होते हैं ना, इनका अगर प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं बच्चों को, तो उनको पैर में दर्द वगैरह, ऐंठन वगैरह, मरोड़ वगैरह बनी रहती हैं। फिर भी कुछ बच्चे होते हैं, माँ बाप अवेयर नहीं होते हैं, जो भी बच्चा मांग रहा है, जिद कर रहा है, तो उसको खिलाते पिलाते चले जाते हैं। तो एक समय आता है कि देखते हैं कि बच्चों को क्या है, पेट उनका प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं होता है, हार्ड स्टूल होने लगता है। जब बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं इम्प्रूव होगा, तो बच्चे को ज़ाहिर सी बात है कि उसको हर चीज़ की, विटामिन की डिफिशियंसी, कैल्शियम की डिफिशियंसी, बहुत सारी बीमारियां उसको सामने आएंगी। उसके समय से ग्रोथ नहीं होगा बच्चे का। ये सब चीज़ें देखने में अभी न्यूबॉर्न में या 1 या 2 साल के बच्चों में ये देखने को कॉमन चीज़ें होती हैं। ग्रोइंग पेन क्या है? हाँ, ग्रोइंग पेन बेसिकली एक सिम्पटम होता है जब बच्चा अभी वॉकिंग में होता है या दिन भर खेलता है बच्चा। आप देखो तो वो क्या खाया पिया, क्या नहीं खाया, यानी बच्चे जब ग्रोथ करने लगते हैं तो उनकी बॉडी के मसल्स और बोन सब एक समय के अकॉर्डिंग बढ़ना शुरू करते हैं। तो उसमें बच्चा जब दिन भर खेलेगा तो थक जाता है, थकान आ जाती है। तो उसको जब शाम को हम तो वो जब आएगा माँ के पास, तो ये होता ना कि कंप्लेन उसकी बन जाती है कि उसके लोअर लेग में पेन होना, ये या हाथों में पेन होना या क्रैम्प आना। तो बच्चा ज़्यादा इरिटेट होता है, ज़्यादा परेशान होता है। उस चीज़ों के लिए माँ को चाहिए कि उसको एक अच्छा मसाज दे, जिससे बच्चे को हेल्दी नींद आएगी और बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। आइए, एक डॉक्टर है, इनसे भी मिलवाते हैं आपको। ये सर कौन है? ये गायनको में है ना मैडम, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं, एमडी कर रखा है इन्होंने। और ये जो जच्चा बच्चा वाला केस होता है, ये जो मैडम हमारी बड़ी वाले हैं, उनके अंडर में सारा कुछ करवाती हैं। परिचय, आपका नाम हो क्या है? मेरा नाम डॉक्टर मोनिका सिंह है। क्या हाँ, पढ़ाई लिखाई में कहाँ से? मैंने बीएमएस किया है, एमडी डॉक्टर हूँ मैम गायनी। नहीं, 2 चीज़ अभी मेरे कुछ व्यूवर्स कमेंट कर रहे थे, BUEMS है कि BA है? BAMS, BAMS फुल फॉर्म वगैरह उसका कुछ? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल मेडिसिन एंड सर्जरी में। जी, जी, जी। तो आप ये देखती हैं इसको? हाँ, क्या-क्या आपकी जिम्मे है? मैं यहाँ पे जो भी गायनी के पेशेंट आते हैं वो देखते हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी जो भी होती है, सिजेरियन होती है। अगर सिजेरियन होती है तो हमारे यहाँ जो मैम रहती है कंसल्टेंट, वो आती हैं, वो कराती हैं, नॉर्मल डिलीवरी वगैरह सब करवाते हैं। तो उनके कितने साल अंडर का में एक्सपीरियंस आपके पास अभी? मेरे पास है 5-6 साल का। 5-6 साल। पिछली वीडियो में कह रहे थे ना कि BAMS का नाम खराब कर रहे हो, तो ऐसे तो मैंने पूछा था। अगर उसने आंसर दिया होता तो फिर बात ही क्या आगे बढ़ती। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो मत आइए मेडिकल फील्ड में। अभी ये यहाँ पर है जो चीज़, अभी इन्होंने जवाब दिया, आगे क्या पूछना है आप लोग बताइए। पूछते हैं ना MG MCG, ये डोज ओवरडोज होता है, अलग चीज़ होता है। जब छोटे-छोटे मरीजों को आप छोटी-छोटी बीमारियों को बढ़ा देते हैं, तो बड़े-बड़े मेडिकल्स या बड़े-बड़े कॉलेज या बड़े-बड़े हॉस्पिटल फिर वही है कि डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। तो और भैया आपके पास क्या है? भैया हमारे पास सारी फैसिलिटी है। आपको क्या जानना है, क्या पूछना है? हमारे डॉक्टर हैं, हमारी टीम है, नीचे आइए। डॉक्टर जो हमारे OT टेक्नीशियन हैं, जो हमारे अच्छा, गायनों के बारे में कुछ जानकारी रखती हैं आप? हाँ, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए अभी कुछ डिलीवरी वगैरह हुई है हाँ, आपके हाँ यहाँ जी, पर, हाँ जी, हाँ जी। तो ये मुझे बताइए कि कब कितने दिन तक आप लोग यहाँ पर रखते हैं अगर नॉर्मल में है तो? नॉर्मल में है तो हम लोग 3 से 4 दिन रखते हैं। अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर उसके बाद हम लोग उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो उस हिसाब से हम फिर उनका आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते तो हैं। किस कंडीशन में हमको सिजेरियन करना पड़ता है, जैसे नॉर्मल अगर? सिजेरियन अगर बच्चा ट्रांसवर्स है, ठीक है, या तो बच्चा के अम्बिलिकल कॉर्ड फंसा हुआ है गले में, तो उस कंडीशन में हम प्रेफर करेंगे सिजेरियन के लिए। और अगर बच्चा नॉर्मल है हर चीज़ में, तो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है कि इनको क्या ऐसा करना चाहिए कि ताकि ये नौबत ही नहीं आए? कुछ होते हैं किस चीज़ की प्रिकॉशन? नौबत? जैसे ऑपरेशन करने की नौबत नहीं आए। नहीं, वो तो एक्चुअली अब नौबत क्या, जैसे कि खान-पान अगर आप अच्छा रखेंगी और डिलीवरी के टाइम पे कोई भारी वेट वगैरह नहीं उठाना चाहिए, है ना? इसी सब चीज़ों से जो भी दिक्कतें होती हैं वो सब इन्हीं चीज़ों से आती है। अगर आप डाइट नहीं सही से ले रहे हैं या फिर आप जैसे फॉलिक एसिड वगैरह मेडिसिन जो भी चलाते हैं हम लोग आयरन की, वो सब हम लोग को देनी चाहिए टाइम पे। अगर नहीं होती है तब कोई दिक्कत आती है, उसी वजह से फिर हम प्रिस्क्राइब करते हैं सिज़ेरियन। और क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए प्रेगनेंसी पीरियड में? प्रेगनेंसी पीरियड में हमको पहली चीज़ तो अपनी डाइट का सबसे अच्छा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सब जो भी डाइट हम ले रहे हैं वो हम
अपने बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, हमको ज़्यादा एक्सरसाइज मतलब करनी चाहिए, लेकिन एक्सेस में हमको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़, हमको कहते हैं कि भारी वेट्स वगैरह नहीं उठाना चाहिए, तो नॉर्मल चीज़ है, सब जानते हैं। बाकी और आप नॉर्मल वर्क आप सारे कर सकते हैं। मतलब काम धाम करते रहना चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए आपको मेडिसिन डिपार्टमेंट में लेके चलते हैं कि इनके यहाँ दवाएं कौन देता है और कैसे क्या ये हैंडल करते हैं। क्या इनके पास पेटेंट है, जेनरिक है या बहुत महंगी दवाएं हैं, सबके बारे में हम आपको आइए मिलाते हैं एक और मेंबर से। क्या परिचय आपका? जी, मेरा नाम पीके शुक्ला है। ठीक है शुक्ला जी, क्या जी, आप यहाँ पे क्या देखते हैं? मैं ओटी देखता हूँ। अच्छा ओटी देखते हैं। जी, जी। क्या फार्मेसी के वगैरह में भी आप? जी, हम फार्मेसी भी यहाँ पे देखते हैं। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी दवाएं हैं जो कि पेटेंट आपके दिख रही है, जैसे मान लीजिए मोनोसेफ हो गया, हाँ जी। ये किस यूज़ के लिए? देखिए, ये मोनोसेफ है, ये पेटेंट दवाई है हमारे यहाँ। जो भी आपको फार्मेसी में लगभग दिख रही हैं दवाएँ, ये सब दवाएँ लगभग आपको सारी पेटेंट ही दिखेगी, इधर से लेके इधर तक। और ये हमारा जो है मोनोसेफ है, ये एंटीबायोटिक में काम आता है। और ये डॉक्सोसाइक्लिन ने भी एंटीबायोटिक आपकी है। पॉलीमैक्सिन ये 5 लाख का, ये भी आपका एंटीबायोटिक में आएगा। सेरेब्रोप्रोटीन भी आपका एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक अच्छा, ऑक्सीफ्लोक्सिन। एंटीबायोटिक दी क्यों जाती है डॉक्टर साहब? एक्चुअली एंटीबायोटिक इसलिए दी जाती है क्योंकि जब पेशेंट के बॉडी में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इन्फेक्शन को कम करने के लिए एंटीबायोटिक होती हैं। कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो कम असर करती हैं, कुछ एंटीबायोटिक हाई असर करती हैं। तो जब कुछ इसमें से ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो इन्फेक्शन कम रहता है तो फिर दिया जाता है। जैसे आपका ये मोनोसेफ हो गया, डॉक्सीसाइक्लिन हो गई, ये सब आपके कम इन्फेक्शन वाले के लिए। बाकी जो है कि आपको पॉली दिख रही है, सेरेब्रोप्रोटीन दिख रही है, ये पिप जो रखा है, मेरोपेनम रखा हुआ है, ये मेरोपेनम रखा हुआ है, ये सब दवाइयाँ हाई एंटीबायोटिक हैं ये सब। ये मैं देख रहा हूँ मेरोपेनम है ये। जी, ये मेरोपेनम 500 का है, ये 1 ग्राम का मार्केट मेरोपेनम। में 1200-1300 रुपए की आती है। जी। आपके यहाँ तो काफी- जी, हमारे यहाँ 772 का है ये। अच्छा। जी, 1 ग्राम का ये है, 500 mg का है। अच्छा, एमजी से मतलब है? हाँ। एमजी का मतलब कुछ समझाइए। एमजी ये- और एमसीजी में लोगों को फ़र्क नहीं मालूम। अच्छा, एमजी का जो होता है, एमजी का मतलब होता है मिलीग्राम और एमसीजी का मतलब होता है माइक्रोग्राम। तो जो एमजी होता है वो 100 टाइम्स बड़ा होता है एमसीजी से। मतलब जैसे आपको देना है 100 एमसीजी, तो आप 1 एमजी देंगे तो 100 एमसीजी के बराबर हो जाएगा आपका। हाँ जी। तो मैंने तो सुना है किसी में 1000 गुना का अंतर होता है। किसी में जैसे उसमें भी माइक्रो एमसीजी होता है, मिली एमसीजी होता है। एमसीजी का मतलब माइक्रो, माइक्रो एमसीजी का मतलब माइक्रो और MG का एमजी का मतलब मिलीग्राम। यही चीज़ मैंने दोनों लोगों से पूछा था। ठीक है, आप लोग कहते हो बड़े हॉस्पिटल वाले भगा देंगे या बड़े हॉस्पिटल वाले के पास जाके देखो, तो ऐसी ज़रूरी नहीं है, और भी आगे जाएंगे। अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो मैं यहाँ लखनऊ में हूँ, अभी देख रहा हूँ मैं सिंपल पैरासीटामोल इंजेक्शन आपका ये 150 mg, ये 150 mg का ये पैरागॉन है ना? जी किसके लिए दिया जाता है ये? ये बुखार आने पे दिया जाता है। अच्छा। और इसी का एक लिक्विड फॉर्म होता है। हाँ। जब बुखार हाई बुखार रहता है तो फिर ये एमएल दिया जाता है इंटर आईवी से। अच्छा, ये आईवी से दिया जी। ये आईवी से दिया ये जाता है या आईवी जी, ये 1000 mg का होता है ये। अच्छा, ये 1000 mg और ये 150 mg का होता है। ये थोड़ा सा आईवी और आईएम के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करिए। आईवी देखिए, आईवी जो इंजेक्शन होते हैं वो सीधे नस में लगाए जाते हैं और उनका असर जो होता है वो फास्ट होता है आईएम से, क्योंकि आईएम जो इंजेक्शन होता है वो मसल्स में लगता है आपका। तो मसल्स में जो इंजेक्शन लगते हैं वो धीरे धीरे रिएक्शन करके फिर हमारे उसमें, हाँ जी, आईवी का मतलब इंट्रावेस्कुलर, वो सीधे नस में लगाए जाते हैं। क्या अभी आप कितने साल से एक्सपीरियंस किए? मैं लगभग 6 साल से काम कर रहा हूँ इस फील्ड में। जी, मैं ओटी टेक्नीशियन का कोर्स किया था, उसके बाद से मैं लगातार जो है कई सारे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। गोंडा जिला। जी। हाँ, काफ़ी लोगों ने मुझे गोंडा जिला से भी कमेंट किया, भैया यहाँ पर भी आइए, बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं स्कैम से, बहुत सारे फर्जी डॉक्टर हैं। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद किसी को प्रमोट करना नहीं था। मैं गाड़ी से जा रहा था, लखनऊ आया था, तो मुझे यहाँ पर दिखा क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा था। तो ये अमित भाई ने बोला कि रजिस्ट्रेशन हुआ है, और मैंने देखा अभी कागज़ भी मैंने देखा। अगर आप चाहेंगे तो जो कुछ भी अगर चाहेंगे तो मैं अवेलेबल कर सकता हूँ। आपने है ना, जिसको भी चाहिए होगा। रजिस्ट्रेशन अप्लाइड है हमारा, बायो का हो गया, पोल्यूशन हो गया है ना, उसके बाद आपका फार्मेसी का अप्लाइड है। ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, हमने आयुष्मान के लिए भी अप्लाइड कर रखा है। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, अगर मान लीजिए बहुत सारे हॉस्पिटल है गरीबों को लूट रहे हैं जी। अगर आप समाज सेवा में उतरे, देखिए डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, ठीक है भैया, आप जा सकते हैं, अपना आप काम करिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप ऑनर है ना जी यहाँ के, जी तो लोगों को कम से कम मतलब सस्ती सेवा हो और जो है उनको लाभ मिले। भैया हमने इसीलिए ओपीडी चार्जेस 200 रुपये रखे हैं। आईसीयू का आपको बताएं, बेड का चार्जेस और वेंटी का चार्जेस जो हमने रखा है, ये लोग सुन के भी शौक पे चले जाएंगे। 3500 रुपये जो है हमने बेड चार्जेस रखा है आईसीयू का, कहीं नहीं है।
तो क्या कॉन्टैक्ट नंबर हॉस्पिटल का एक बार बता दीजिए। हाँ, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे 7880967766 है ना। एक नंबर है 8090955878। अच्छा, ये पता आपका हरिकंसगढ़ी रायबरेली रोड लखनऊ, अच्छा लखनऊ। इन फ्रंट ऑफ हरिकंसगढ़ी चौकी। आप जैसे किसान पथ से उतरेंगे ना, जस्ट सामने ही है। चलिए, लेकिन कभी देखिए लोग बड़ी उम्मीद से आते हैं, बिल्कुल भगवान का दर्जा देते हैं डॉक्टर को। कभी भी ऐसा आप मत करिएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स अगर देख रहे हैं जी। और क्या क्या मतलब कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपका जो आते हैं। हाँ, हमारे पास कई डॉक्टर हैं, ऑर्थो के डॉक्टर हैं, है ना, नेफ्रो के हैं, यूरो के हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं, है ना। हमारे पास मल्टीपल्स डॉक्टर हैं, मैं उनका नाम और उनकी डिग्री भी बता दूंगा। तो मतलब यहाँ आने पे लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा। नहीं होना पड़ेगा, जो फैसिलिटी चाहिए वो आपको मिलेगी, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि शाम हो गई, घर भी निकलना है। कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, कुछ लोग स्क्रिप्टेड कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं पैसा लेके वीडियो बनाई जाती है। भैया कितना आपने दिया? यार आप तो आए, हम तो शौक में चले गए। हमारे लोग तो उथल पुथल मचा रहे, भैया मीडिया आ गई, हमके क्या हो गया भैया, ऐसा कुछ हमने तो किया नहीं, है ना। तो आपको कहूँ मैं एक बार फिर से कि आप लोग शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और अगला नंबर किसका आएगा वो भी आप बताइएगा। धन्यवाद।